ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 1.1 का। इसमें क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m+1 और 9m+8। जो भी हमने क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी की तरह है, बस उसमें स्क्वायर की बात, इसमें क्यूब की बात कर दी। कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करना है और हमें बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो उसकी क्यूब होती है वो इस फॉर्म में होती है, 9m की फॉर्म में, 9m+1 की फॉर्म में, 9m+8 की फॉर्म में। चलो उसको भी इसी तरह से देखते हैं। ठीक है, बात कर रहा है ये पॉजिटिव इंटीजर कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई से भी हम स्टार्टिंग से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने मन करे इतने केसेस ले सकते हो। ठीक है, इतने केस बहुत है, सफिशेंट इतने। अब जो इनकी जो क्यूब होती है, जो इनकी क्यूब होती है, 1 की क्यूब कितना 1, 2 की क्यूब कितना 8, 3 की क्यूब कितनी 27, 4 की क्यूब कितनी 64, 5 की 1 to 5, 6 की कितनी 216, 7 की कितनी 343, 8 की कितनी 512, 9 की कितनी 729। ठीक है, ये आपको तो याद होनी चाहिए, 10 15 तक तो याद होनी चाहिए, नहीं है तो कोई नहीं, कर लेना फिर, है ना, कैलकुलेशन करते रह जाओगे। इनकी जो क्यूब होती है ना वो 9m की फॉर्म में या 9m+1 की फॉर्म में या 9m+8 की फॉर्म में आती है, जो इनकी क्यूब होती है। अब देखो 9 की फॉर्म में लाना है, अब मैं इनको 9 से डिवाइड कर जाऊँगा। ठीक है, 1 की क्यूब को डिवाइड किया, 1 की क्यूब क्या था 1 था, 0 बार 0। ठीक है, रिमाइंडर 1 आ गया। अब ऐसे ही इस 2 की क्यूब यानी जो था 8, इसको डिवाइड किया 0 बार, ओके 0 ही आएगा, रिमाइंडर 8 आ गया। अब 9 से डिवाइड किया, 3 की क्यूब हो गई 27 था, 9 3 सा 27, रिमाइंडर आ गया 0। अब 9 से डिवाइड किया, 4 की क्यूब को 64 था, 9 7 सा 63, रिमाइंडर आ गया 1। अब 5 की क्यूब जो कि 1 to 5 है, डिवाइड किया मैंने, 9 1 जा 9, 12 में से 1 गए 3, 5 9 4 जा 36, ये आ गया 1। ओके, अब देखते हैं 9 से डिवाइड करता हूँ 6 की क्यूब को जो कि 216 है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 6, 9 4 जा 36, रिमाइंडर 0। 9 से डिवाइड किया 343 को, 9 3 जा 27, 40 में 7 गए 7, 9 8 जार 72, रिमाइंडर आ गया 1। 9 से डिवाइड किया 8 की क्यूब जो कि 512 होती है, 9 5 ज़ा 45, कितना बचा 6 और कितना गया भाई 2। ठीक है, अब कितना चलूँगा 9 6 ज़ा 54, रिमाइंडर आ गया 8। 9 से डिवाइड किया 9 की क्यूब को, ठीक है, 9 8 जा 72, 9 यही आ गया, रिमाइंडर 0। ठीक है, रिमाइंडर किस फॉर्म में आया 1 की फॉर्म में, एक या बार 1 की फॉर्म में यहाँ पे आया, 1 की फॉर्म में 1 की फॉर्म में। ओके, तो इनको एक साथ लिख दिया मैंने। डिविडेंड क्या था 1, डिविजर क्या था 9, क्वेश्चन कितना था 0 प्लस रिमाइंडर कितना आया 1। अब ऐसे 64 को यानी जो डिविडेंड था उसको डिवाइड किया 9 से इंटू 7 प्लस में 1। अब ऐसे ये 125 था, इसको डिवाइड किया मैंने 9 से इंटू 14 प्लस 1, ये था 343। इसको डिवाइड किया मैंने कैसे 9 से, 9 इंटू 38 प्लस 1। अब जीरो वाला केस देख लेता हूँ, 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा। ठीक है, 27 डिवाइड किया मैंने किससे 9 से, 3 टाइम्स, रिमाइंडर 0। 216 डिवाइड किया मैंने 9 से, 24 बार टेबल पढ़ा इसका, रिमाइंडर आया 0। अब एक फॉर्म ये भी बन रही है 8 8 वाली, है ना। 8 को डिवाइड किया मैंने कैसे 9 से, 0 टाइम्स टेबल पढ़ा, रिमाइंडर आया 8। ये 512 वाली 9 इंटू प्लस 8। ठीक है, ये 1 किसकी क्यूब होती है 1 की क्यूब होती है, 64 होती है किसकी 4 की क्यूब। ओके,
यहाँ पे 125, 5 की क्यूब, ये 7 की क्यूब, ये 3 की क्यूब, ये 6 की क्यूब, ये 2 की क्यूब, ये 8 की क्यूब। तो आप देख सकते हो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर थे ना, पॉजिटिव इंटीजर की जो क्यूब होती है वो 9m की फॉर्म में होती है, 9m+1 की फॉर्म में होती है और 9m+8 की फॉर्म में होती है। देख लो आप, 1 पॉजिटिव इंटीजर था, 1 की जो क्यूब थी वो किस फॉर्म में आ गई, 9 × 0+1, सब में कॉमन क्या आ रहा है 9। यहाँ पे चेंजेस 0 7 इसमें आ रहा है तो मैंने ले लिया यहाँ पे m, जो क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, प्लस का 1। यहाँ से फॉर्म ड्राइव हो गई, यहाँ से देखो 9m+0 जो कि 9m ही होती है, यहाँ से 9m+8। तो कंक्लूज़न नहीं लिख सकते हो आप, कंक्लूज़न में आपने देखा ना फॉर्म आपकी ये ड्राइव हुई है कंक्लूज़न में, फिर आप लिख सकते हो हैंस, ठीक है, क्यूब ऑफ एनी, वही पूरा क्वेश्चन लिख के ख़त्म कर देना है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। ठीक है, ये तो पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड भी देख लो, जोन सा आपको बेस्ट लगे, ठीक है, आप उससे कर सकते हो। दोनों मेथड में समझा रहा हूँ। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लो ए बी कैसा पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी इज इक्वल्स टू कितना 3। अब बोलोगे आप सर मैं, आपने कहा था कि जोन सी फॉर्म बनानी है उससे डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे 3 से डिवाइड क्यों कर दिया, ये क्यों किया बता रहा हूँ। अगर आप 9 से डिवाइड करोगे, आप कैसे डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको उसकी क्यूब भी करनी है ना। आप क्यूब भी करोगे तो 9 से डिवाइड करोगे, चलो आप लिख दोगे यहाँ पे b = 9 लिख दिया आपने, ठीक है, b = 9। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a = b³ + r होता है, ठीक है। आप लिखोगे a = 9q + r, जहाँ पे r आएगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, इतने सारे केसेस आ रहे हैं आपके, क्योंकि रिमाइंडर 9 से छोटा छोटा होगा तो इतने सारे केसेस का डील करनी पड़ेगी आपको, टोटल 9 केस है ना, ठीक है। उसके बाद ऊपर से इनकी क्यूब भी करनी पड़ेगी, 9q + r, जैसे यहाँ पर r 0 था तो 9 इसकी क्यूब करनी पड़ेगी, फिर है ना, तो 9 की क्यूब वैसे ही 7 × 9 बहुत ज़्यादा बैठ जाएगी, तो मैंने यहाँ पे 3q लिया है, क्योंकि 3 की क्यूब के अंदर भी क्या आता है 9 आता है, देख 3 की 27 होती है ना। 9 को आप लिख सकते हो, 27 को आप लिख सकते हो 9 × 3, ओके। तो इस वाले क्वेश्चन को आप समझ लो कि आप यहाँ पे 3 ले लेना, अगर 3 नहीं लेते 9 तो आपकी मर्जी, आप करते रहोगे 2 पेज भर जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत नहीं, आप 3 यहाँ पे ले सकते हो, है ना, क्योंकि 3 की क्यूब में भी 9 के मल्टीपल्स आ जाते हैं, ठीक है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a = b³ + r, ये लाइन तो आपको रट चुकी होगी अब तक, है ना। जो क्यों होता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है 0 से और इक्वल हो सकता है, और जो रिमाइंडर होता है ना भाई वो डिवीज़र से तो कम ही आएगा, डिवीज़र यहाँ पे क्या है b, और 0 आ सकता है और 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। तो लिख दिया आपने a = b, b का यहाँ पे 3, ठीक है। 9 ले सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ 9 ले सकते हो, वो गलती नहीं हुआ, ले सकते हैं हम, क्यों + r। अब रिमाइंडर देखो यहाँ पे कितने कम केस बन जाएंगे, 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, यहाँ पे 3 केस में काम हो रहा है, वहाँ पे 9 केस बन रहा है टोटल, इसे 3 गुने, है ना, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने लिखा वैन r = 0, जब रिमाइंडर आपका 0 था तो a कितना हो जाएगा 3q + 0 यानी कि 3q। अब बात कर रहे हैं इसकी क्यूब की, अब इसकी अगर मैं क्यूब करने लग जाऊँ 3q की क्यूब, तो भाई कितना आएगा 3q की क्यूब, 27q की क्यूब ही तो आएगा, ओके। अब ऐसे ही मैंने लिखा वैन रिमाइंडर = 1, तो मेरा r = 1 है तो a कितना हो जाएगा 3q + 1, 3q + 1, इसकी क्यूब कर दो, पता है ना क्यूब क्यों कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है हमें क्यूब दिखाना है, किसी भी पॉजिटिव नंबर की क्यूब, इसका क्यूब करूँगा 3q + 1 की होल क्यूब, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा, a + b की होल क्यूब का, a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab² + 3ab², ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ओके। a मेरे यहाँ पे 3q है, ठीक है, b मेरा 1 है, तो कर दिया मैंने a की क्यूब यानी 3q की क्यूब, यानी a की क्यूब + p की क्यूब, 1 की क्यूब तो 1 ही होगा, + 3a², है ना। तो आप रफ में कर सकते हो थोड़ा बहुत ही, 3a², a कितना है यहाँ पे 3q है, इंटू b यानी 3 3q² 9q² हो जाएगा, 9 थे 27q²,
ठीक है, या आप रफ में कर सकते हो, रफ में बेटर है करना है, तो कॉपी में ज़्यादा घसट हो जाती है। प्लस ठीक है 3ab का स्क्वायर, 3a तो मेरा 3 क्यों है, b कितना 1 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 क्यों, तो कितना आ गया यहाँ से 9 क्यों। ओके इतना आ गया, बस अब इतना रहने दो, बाद में देखेंगे। अब वैन r इज इक्वल्स टू 2, तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 हो जाएगा, इसकी क्यूब करेंगे तो 3q प्लस 2 की होल क्यूब होगी। अब वही फॉर्मूला a की क्यूब 3q की क्यूब, यानी कि डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, करके देखने तो आपको आता होगा, 9th अच्छी तरह से पढ़ाए थे। a की क्यूब प्लस 2 की क्यूब कितना हो जाएगा 8, प्लस 3a का स्क्वायर भी, 3a क्या मेरा 3q का स्क्वायर है, b कितना है 2q है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9q का स्क्वायर होता है इंटू 2, 3 9 27, 27 2 या 54, 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर, 3a तो 3 क्यों है, b कितना है 2 का स्क्वायर है, 3 3 जा 9 क्यों, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 9 जा 36 क्यों, 36 क्यों। अब देखो मैं लाना था ना वो कौन सी फॉर्म में लाना था, 9m की फॉर्म में, 9m प्लस 1 की फॉर्म में और 9m प्लस 8 की फॉर्म में, ठीक है इस फॉर्म में लेके आना हमें। देखो 27 को मैं 9 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बड़े इजीली लिख सकता हूँ, मैं लिख दूंगा अगर 9 इंटू 3 क्यू की क्यूब, तब भी तो 27 क्यू की क्यूब आएगा, बात समझ रहे हो, 9 इंटू 3 क्यू की क्यूब। अब 9 इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, एक m मान लिया। ओके यहाँ पे क्या है ये 3 क्यू की क्यूब m का मल्टीपल है, अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो वेयर, जहाँ पे ये m है ना, मैंने वो 3 क्यू की क्यूब को माना, अगर नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं, जो आपकी कॉपी चेक करेगा उन्हें इतना तो पता ही है, ठीक है। अब यहाँ देखो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में 9 कॉमन आ रहा है, इस वाले 1 को लगी ले लो, ठीक है। इसमें क्या, चलो पहले इसको मैं यूँ करके दिखा देता हूँ, 27 क्यू की क्यूब प्लस 27 क्यू का अच्छी, यहाँ पे क्यू की क्यूब कैसे आ गई, एक सेकंड ना, 3a का स्क्वायर भी यहाँ पे क्यू का स्क्वायर आएगा ना बस, ठीक है 3a का स्क्वायर, हाँ इसमें 9 क्यों, इस वाले 1 को ना अलग ही लिख दिया, ठीक है। अब देखो इन सब में 9 तो सब में ही कॉमन आ रहा है ना, 9 तो कॉमन ले सकते हैं इन तीनों से, 9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3 क्यू की क्यूब, यहाँ पे 3 क्यू का स्क्वायर, 9 क्यू का 9 बाहर आ गया तो ओनली क्यू बचा प्लस का 1। ओके थोड़ा एक सेकंड, तो आपने लिख दिया इजिकल्स टू में 9, इसको क्या मान लिया आपने m, 9 का मल्टीपल है प्लस में 1। ओके अब ऐसे ही यहाँ पे 27 क्यू की क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू, इस वाले 8 को सबसे लास्ट में ही लिख दिया। यहाँ से भी आप 9 कॉमन ले सकते हो बड़े इजली, 9 कॉमन ले लिया, 9 3 27, अंदर ऐसे बचा 9 6 जा 9 4 जा प्लस का 8, और आपने लिख दिया इसको 9, इस पूरे को डिनोट किया m प्लस 8, आ गई ना फॉर्म, 9m प्लस 1 की फॉर्म आ गई, 9m प्लस 8 की फॉर्म आ गई और 9m की फॉर्म आ गई। तो बस लास्ट में आपको एंडिंग जैसा बताता हूँ, हैंस है ना, एनी ये क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये मुझे बहुत बोरिंग लगता है लिखना, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, है ना। ओके एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा। ओके क्लियर, थैंक यू।